वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम लोग एक पोएम लेकर के आए हैं जो क्लास 12 के यूपी बोर्ड में है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सर हेनरी ऊटेन के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम लोग सर हेनरी ऊटेन के बारे में जान लेते हैं। तो सर हेनरी ऊटेन वॉज बॉर्न ऑन 30 मार्च 1568। जो इनका जन्म हुआ था वो 30 मार्च 1568 को इनका जन्म हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन एट विंचेस्टर कॉलेज एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इन्होंने जो अपना एजुकेशन है वो विंचेस्टर कॉलेज एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से प्राप्त किया। हिज फादर थॉमस ऊटेन, इनके जो पिता थे वो थॉमस ऊटेन थे, जिनकी मृत्यु 1587 में हो गई थी। और ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। इन्होंने कई सारे फील्ड में अपना योगदान दिया था। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके पैराग्राफ्स को वन बाय वन। तो अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। तो हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सेवेथ का मतलब होता है सेवा करना, मतलब आप किसी की सेवा करना यहाँ पे। नॉट अनदर्स विल का मतलब यहाँ पे होता है इच्छा। हुज आर्मर मीन्स होता है यहाँ पे कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज ऑलमोस्ट स्किल मतलब होता है काबिलियत या हुनर। तो इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह से आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। इन दिस लाइन पोएट सेज दैट द मैन हु इज इंडिपेंडेंट एंड नो बडी कैन स्लेव आर ए हैप्पी मैन। कि मतलब जो इंडिपेंडेंट हो, जो कुछ भी करने में क्या हो, स्वतंत्र हो, और जिसे जो किसी का गुलाम ना हो, वो जो होता है वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ होता है, कि जीवन में वो सुखी होता है। दैट सेवर्थ नॉट अनदर विल, मतलब जो किसी दूसरों की इच्छाओं में बंधा ना हो। मतलब कि अगर आपको कुछ करना है, आपको किसी की सेवा करना है, तो वो आप अपनी इच्छा से करें, मजबूरी में ना करें। वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, मतलब कि वो व्यक्ति जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से ईमानदार है और कोई गलत काम नहीं करता है, वो ईमानदारी ही उसका कवच होता है उसकी पूरी लाइफ में, वही उसकी रक्षा करता है पूरी लाइफ। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज ऑलमोस्ट स्किल। कहने का मतलब कि जो सिंपल ट्रूथ, अगर सिंपली कहा जाए एक सच बात, हिज ऑलमोस्ट स्किल, मतलब कि जो उसका हुनर होता है वही उसके लिए सबसे ऊपर होता है, कि वो उसी से खुश रहता है। कि मतलब जो आदमी के अंदर जो हुनर हो वो उसमें ही खुश रहे। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। हुज पैशन का मतलब होता है जुनून। नॉट हिज मास्टर रेस, कहने का मतलब कि जो और लोगों की तरह जो मास्टर रेस में मतलब दौड़ नहीं रहा है, जैसे अपने मनोवृत्तियों पे, मतलब अपनी आकांक्षाओं पे को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकता है। मतलब जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को देख लेते हैं तो और वो हमारे पास नहीं है तो हम उसको देख देख के दुखी होते हैं। मतलब जो अपने क्रोध पे या दुख पे कंट्रोल कर लेता है वही क्या होता है, अपनी लाइफ में हैप्पी होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, मतलब कि उसका जो सोल है एक हैप्पी मैन का, वो हमेशा प्रिपेयर रहता है डेथ के लिए। मतलब वो कभी भी मृत्यु से घबराता नहीं है, कि उसके सामने लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई, बुरे दौर आ गए, तो उससे वो कभी घबराता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, कहने का मतलब कि बंधन मुक्त होना। अनटाइड मीन्स कि मतलब वो सांसारिक सुख दुख से क्या है, पूरी तरह से बंधन मुक्त है। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है, चाहे उसके लाइफ में सुख है चाहे दुख है, वो हमेशा खुश रहता है।
ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। कहने का मतलब कि प्रिंसली लव मतलब कि जो राजकुमार को जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो भी प्रेम मिलता है, वो उसकी परवाह नहीं करता है, और लाइफ में जैसे भी उसके सुख हैं या दुख हैं वो हमेशा खुश रहता है। और जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा वो है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर। र्यूमर का मतलब यहाँ होता है अफवाह। मतलब कहने का मतलब इस लाइन का मतलब है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, कि मतलब जो खुशी व्यक्ति होता है, जो हमेशा लाइफ में खुश रहता है, वो कभी भी अफवाहों पे विश्वास नहीं करता है। वो किसी भी प्रकार की अफवाह उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। हुज कॉन्साइंस मतलब होता है अंतर आत्मा। हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रेट। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी जो कॉन्साइंस है, जो अंतर आत्मा है, वो हमेशा क्या रहती है, वो स्ट्रांग रहती है। हर सिचुएशन में उसकी जो अंतर आत्मा है वो पूरी तरह से स्ट्रांग रहती है। यही उसकी लाइफ में खुश रहने का कारण होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब यहाँ पे होता है चापलूस, कि मतलब वो अपनी लाइफ में चापलूसों से घबराता नहीं है, या वो चापलूसों के बड़ाई से वो अत्यधिक खुश नहीं होता है। मतलब वो अपने लाइफ में बहुत ही संतुलित जीवन को जीता है। लास्ट लाइन का मतलब ये है नॉर र्यून मेक ऑपरेस ग्रेट। कहने का मतलब कि जो क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के लोग भी उसे क्या करते हैं, अपने मार्ग से भटका नहीं सकते हैं, उसे उसके खुशी में बाधा नहीं डाल सकते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो होते हैं वो अपने लाइफ में खुश होते हैं। और ये हमारा फोर्थ स्टेंजा है हुज इनवीज नॉन होम चेंज डॉथ रेज नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ फ्रेज नॉर रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। कहने का मतलब यहाँ इस पैराग्राफ में पोएट ये कहता है कि एक जो जीवन में खुश रहने वाला व्यक्ति कभी भी उन व्यक्तियों से परेशान नहीं होता है जो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि बाय चांस वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सभी मनुष्य सभी बुराइयों से दूर रहता है। जो हमेशा जो सुखी मनुष्य होता है वो हर तरह की बुराइयों से दूर रहता है, और वो चीज़ों को समझता है कि कब कैसी सिचुएशन है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ फ्रेज, मतलब कि जो भी चीज़ें उसे नुकसान पहुंचाती हैं वो हमेशा उन चीज़ों से दूर रहता है। मतलब संसार के बुरे लोगों से हमेशा वो दूर रहता है कि जो उसे लाइफ में चोट पहुंचाते हैं, जो उसे दुख देते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो अपने देश के मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए रूल्स को कभी वो फॉलो नहीं करता है। वह उन रूल्स को फॉलो करता है जो उसके लिए अच्छा हो, मतलब जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो, वो उन रूल्स को फॉलो करता है। और जो हमारा फिफ्थ स्टेंजा है वो है हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे। कहने का मतलब है कि जीवन में हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सुबह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसी लाइफ दी है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। कहने का मतलब है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे की तरफ ले जाएं, वो हमें कभी भी डीमोटिवेट ना करें। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, हमेशा अपने मनोरंजन के लिए, खुद को इंटरटेन करने के लिए हमेशा अच्छे बुक्स और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकें। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी नहीं रहना चाहिए। और जो हमारा
6 स्टेंजा है इस पोएम का, लास्ट स्टेंजा, दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड। कहने का मतलब वो आदमी सुखी होता है जो क्या होता है, फ्री होता है, हर काम को करने के लिए जो फ्री हो, मतलब जो किसी के बंधन में ना हो। ऑफ होप ऑफ राइज और फियर टू फॉल, उसकी जो आशाएं हैं वो हमेशा राइज करना चाहिए, मतलब आशाएं बड़ी होनी चाहिए। और फियर टू फॉल, और कभी भी गिरने से घबराना नहीं चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, वो अपने आप में खुश होना चाहिए, मतलब वो अंदर से अमीर होना चाहिए। दो नॉट ऑफ लैंड्स, मतलब ज़मीन या जायदाद से वो अमीर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, मतलब उसके पास अगर कुछ भी नहीं है फिर भी उसके पास क्या है, बहुत कुछ होता है लाइफ में। अगर वो अपने आप से संतुष्ट है तो मतलब वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है। और यही जो है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।